मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव चंदनपुर में लोगों का जीवन बहुत सरल था। गांव के लोग खेतों में काम करते थे और साथ में पशुपालन करते थे और अपनी छोटी छोटी खुशियों में ही संतोष ढूंढ लेते। चंदनपुर गांव के लोग हमेशा मिलजुल कर रहते थे। सुबह सूरज की पहली किरण के साथ पूरा गांव जाग उठता था। महिलाएं चूल्हा जलाती और पुरुष खेतों की ओर काम के लिए निकल जाते थे। लेकिन इस गांव में एक ऐसा व्यक्ति भी था जिसकी सोच बाकी सब लोगों से बिल्कुल अलग थी। उसका नाम था धनराज चौधरी। धनराज चौधरी गांव का सबसे अमीर व्यक्ति था। उसके पास इतने खेत थे कि गांव के लोग कहते थे, जहाँ तक हमारी नजर जा रही है ना, ये सब धनराज चौधरी का है। धनराज चौधरी इस गांव का सबसे अमीर व्यक्ति है। धनराज चौधरी की हवेली गांव के बीचों बीच थी, इतनी बड़ी कि दूर से ही उसका रौब दिखाई देता था। लेकिन जितना बड़ा उसका घर था, उतना ही छोटा उसका दिल। वो हमेशा गरीबों से नफरत करता था। पता नहीं क्यों धनराज चौधरी को गरीब लोग बिल्कुल ही पसंद नहीं थे। उसे हमेशा लगता था कि गरीबी आलस्य की निशानी है। उसकी पत्नी सावित्री बिल्कुल अलग स्वभाव की थी, नम्र, दयालु और सहानुभूतिपूर्ण। वो हमेशा लोगों के बारे में अच्छा ही अच्छा सोचती थी और हमेशा गरीब लोगों की मदद करने के लिए तैयार रहती थी। एक दिन दोपहर के समय जब तेज धूप जमीन को तपाने लगी थी, एक बूढ़ा आदमी गांव में आया। उसका नाम था हरिया। वो बहुत गरीब था। वो थका हुआ था, उसके कपड़े फटे हुए थे और आंखों में थकान साफ दिखाई दे रही थी। वो धीरे धीरे धनराज की हवेली के सामने पहुंचा। उसने बाहर खड़े होकर आवाज दी, घर पर कोई है क्या मालिक? मुझे प्यास लगी है, क्या थोड़ा पानी मिल जाएगा पीने के लिए? धनराज घर के बाहर आया। वो हरिया को देखकर जोर से हंस पड़ा। उसने हरिया से कहा, पानी? यहाँ कोई धर्मशाला है क्या जो तुझे पानी मिलेगा? हरिया ने कंपती हुई आवाज में कहा, बहुत प्यास लगी है मालिक, थोड़ा पानी दे दो। इतनी तेज धूप है, मालिक मदद करो मेरी, मैं दूर से चलकर आया हूँ। धनराज गुस्से में बोला, चल हट यहाँ से, मेहनत क्यों नहीं करता? मेहनत कर, भीख मत मांग। तभी धनराज की पत्नी सावित्री बाहर आई। उसने हरिया को देखकर कहा, अरे बाबा, आपको पानी चाहिए, आप बैठिए, मैं पानी लाती हूँ। लेकिन धनराज ने सावित्री को मना किया और धनराज ने कहा, कोई पानी नहीं मिलेगा इसे। सावित्री की आंखें भर आईं, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाई। हरिया वहाँ से चला गया। लेकिन थोड़ी देर बाद फिर से धनराज के घर पर लौटा। इस बार उसने कहा, मालिक, पहली बार आपने पानी के लिए मना कर दिया था। मालिक, मुझे भूख लगी है, थोड़ा खाना मिलेगा? धनराज बोला, एक काम कर, सुबह आना, अभी कुछ नहीं है खाने के लिए। हरिया सुबह आया। उसने कहा, मालिक, सुबह हो गई, अब मिलेगा कुछ खाने के लिए? धनराज बोला, तू फिर आ गया सुबह सुबह, अभी कुछ नहीं बना है खाने के लिए। एक काम कर, दोपहर में आना। हरिया दोपहर में आया और कहा, मालिक, दोपहर को आने के लिए बोला था, अब तो दोपहर भी है और मैं आ गया। मालिक, अब तो दे दो कुछ खाने के लिए। धनराज ने इस बार भी कुछ नहीं दिया और उसने हरिया से कहा, एक काम कर, शाम को आना। और जैसे ही शाम को हरिया धनराज के घर पहुंचा, वहां पहले से ही धनराज खड़ा हुआ था। हरिया कुछ बोलता उससे पहले धनराज जोर से बोला, अब निकल जा यहाँ से, अगर दोबारा मेरे घर के आसपास दिखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, जा यहाँ से। अब हरिया बेचारा पूरी तरह टूट चुका था। रात हो गई। हरिया गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसने आसमान की ओर देखा और कहा, हे भगवान, क्या इतना भी खराब इंसान हो सकता है कि अमीर होने के बावजूद भी उसने एक वक्त के लिए भी खाना नहीं दिया? उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसी गांव के किनारे एक झोपड़ी में एक लड़का रहता था। उसका नाम मुकुल था। मुकुल हरिया का बेटा था। उसके माता पिता मजदूरी करते थे। मुकुल ने हरिया को देखा और उसके पास गया। हरिया ने मुकुल को अपनी सारी कहानी बताई। मुकुल तुरंत उसे अपने घर ले गया। घर में बस थोड़ा सा खाना था। मुकुल की माँ ने कहा, ये हमारा खाना है, आप खा लीजिए, सुबह से कुछ नहीं खाया होगा। मुकुल बोला, माँ, बाबा बहुत भूखे हैं। उसने अपना हिस्सा हरिया को दे दिया। हरिया की आंखें भर आईं। कुछ दिनों बाद धनराज शहर जा रहा था। जंगल के बीच वो अकेला फंस गया, न खाना न पानी। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि भूख क्या होती है। रात हो गई। जंगल में अजीब आवाजें आने लगी। धनराज डर गया। वो डर के मारे वो चिल्लाया, कोई है यहाँ पर? लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा था। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। साहब? वो आवाज मुकुल की थी। उसने पूछा, आप यहाँ कैसे? धनराज रो पड़ा। उसने कहा, मैं रास्ता भटक गया बेटा, ऊपर से बहुत ज्यादा भूख भी लगी है। मुकुल धनराज को अपने घर ले गया। मुकुल के माता पिता घर पर नहीं थे। मुकुल ने उसे खाने को खाना दिया, पानी दिया, आराम करने को जगह दी।
धनराज ने पूछा। बेटा, क्या तुम मुझे जानते हो और यहाँ अकेले रहते हो? तुम्हारे माता पिता नजर नहीं आ रहे हैं। ये घर किसका है? मुकुल मुस्कुराया और बोला। नहीं साहब, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि आप इंसान हैं, बस इतना काफी है। और मेरे माता पिता आज गांव गए हुए हैं, कल आ जाएंगे सुबह तक। उस रात धनराज सो नहीं पाया। वो सोचता रहा। मैंने कभी किसी की मदद नहीं की और ये लड़का मुझे सब कुछ दे रहा है। सुबह मुकुल के माता पिता आए। धनराज ने उन्हें देखा। वो मुकुल के माता पिता को देखकर चौंक गया, क्योंकि वो और कोई नहीं, वो हरिया ही था जिसे धनराज ने अपमानित किया था। हरिया को देखकर धनराज के पैरों की जमीन खिसक गई। उसने हरिया से कहा। हरिया, तुम यहाँ कैसे? क्या ये तुम्हारा बेटा है और ये घर भी तुम्हारा है? हरिया ने कहा। हाँ साहब, ये मेरा बेटा है और यही मेरा घर है। मैं इसी घर में रहता हूँ। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा। हरिया, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। हरिया ने कहा। साहब, इंसान से गलती हो जाती है, लेकिन उस गलती को सुधारना ही सबसे बड़ी बात है। उस दिन के बाद धनराज बदल गया। वो गरीबों की मदद करने लगा। गांव में स्कूल बनवाया, कुएं खुदवाए। अब लोग उसे डर से नहीं, सम्मान से देखते थे। असली अमीरी पैसे में नहीं होती। इंसानियत सबसे बड़ी दौलत है। घमंड हमेशा गिराता है और दया हमेशा उठाती है।